नगर पंचायत जसवंत नगर जिला इटावा से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जयशिव वाल्मीकि जी से की खास मुलाकात। उन्होंने बताया नगर में मुख्य रूप से असुविधाएं हैं, जैसे कि जलभराव की स्थिति, कई एक मोहल्ले में गली व सड़क का न होना, साथ साथ पेयजल की समस्या है, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया नगर में युवाओं के लिए खेल का मैदान भी बनाया जाएगा। यही सब मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे और चुनाव मैदान में जाने के लिए उन्होंने एक नारा भी दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ब्यूरो रिपोर्ट इटावा। भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे जसवंत नगर जिला इटावा यहाँ आने के बाद जो हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रत्याशी, उनसे जानने का करते हैं प्रयास कि किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। शुभ नाम सर आपका? मैं जयशिव वाल्मीकि और अभी 31 मार्च को सेवा से निवृत्त हुआ हूँ, पालिका सेवा से। और माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों से मुझे ये प्रतीत हुआ कि हमें भी इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जनहितकारी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीतियों के तहत चल रहे हैं। और इसीलिए उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमने पालिका चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए हमको टिकट प्रदान किया है। तो आप भरोसा जताया, तो आप जनता के मध्य में किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं? पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और घूसखोरी, उस पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। और उनकी नीतियों के तहत, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की नीतियों के तहत जो पब्लिक का हक है उनके वहाँ तक पूरा पहुँचे, उसमें कटौती, दलाली, घूसखोरी न हो, यही हम चाहते हैं। जी। नगर पालिका में तकरीबन कितने वोट होंगे अभी? यहाँ नगर में 28,842 वोट बताए जाते हैं। जी। तो उनमें से अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री की आवास योजना, मुफ्त अन्न योजना, कोविड टीकाकरण, जनधन योजना, सभी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंच रहा है। उसमें कोई दलाली बिचौलिए नहीं है और जनता प्रसन्न है। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्वाचित होकर हमारी सेवा करे, और इसीलिए हमें स्नेह मिल रहा है, अपार स्नेह। जी। आपने नगर पालिका में क्या क्या कमियां देखी हैं? नगर पालिका में उनके बनने वाले जो निर्माण कार्य है, उसमें भी घूसखोरी अनवरत वर्षों वर्ष से जारी है। देखते हैं कुछ अधिकारियों का बंदरबांट, कुछ ठेकेदारों का बंदरबांट, और 50% से भी कम निर्माण कार्य में प्रयुक्त होता है, जो घटिया सामग्री के चलते 2-3 वर्ष में फिर निर्माण करने की नौबत आ जाती है। जी। अगर आप यहाँ से चेयरमैन बन के आते हैं तो जनता के लिए आप किस कार्य को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले कर्मचारियों का वेतन जो अन्य मदों में व्यय कर लिया जाता था, उनको उनका हक मिले। जब उनका हक उनको तक पहुंचेगा तो वो पूरी निष्ठा से पालिका का अपने घर की तरह कार्य करेंगे, जिससे जनता प्रसन्न रहेगी। जी। और युवाओं के बारे में क्या करेंगे? अब जैसे कोई मॉडल स्कूल है या फिर उनके खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड है? उसके लिए श्रीमान जी, जो यहाँ से बहने वाली सरसों नदी है जी, उसमें आप देखेंगे तो उसमें काफी गंदगी व्याप्त है, नाले का रूप ले लिया है जी। कभी ये शहर की गौरव हुआ करती थी, अनवरत पानी चलता था, लोग उसमें कपड़े भी धोते थे गरीब वर्ग के। और उसको पुनः पुराने स्वरूप में लाने के लिए सड़क के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ सड़क और बीच बीच में पुलिया, जो इधर से उधर आना जाना हो जाए। और उनके किनारे जो जमीन है किसानों की, उसकी कीमत 10-20 गुना बढ़ जाएगी, और उनको अपने कृषि उपज अपने घर तक पहुंचाने के लिए संसाधन मिल जाएगा। ई रिक्शा वाले वहाँ से होकर गुजरेंगे, पूरे नगर की भ्रमण करेंगे, कुछ जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
कुछ बाहर जो मुख्य सड़क है उससे कम होगा। जी। यही मेरी कार्य योजना है। जैसे आप बता रहे थे कि गली अभी नगर पालिका में जी। जल भराव की स्थिति ज्यादा है, कहीं कहीं रोड खराब पड़ी हुई है। जी 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 जी, तो उससे क्या आप उसे बनवाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे श्रीमान जी। वो बजट की मांग करेंगे और संसाधन उपलब्ध होते ही जनता की समस्याओं की तरफ अच्छा ध्यान दिया जाएगा पहले इसकी अपेक्षा। और कई और काम है जैसे प्रदूषण के बारे में। जी, जी। अब आपने देखा होगा श्रीमान जी, हर जगह प्रदूषण की समस्या है, लोग बीमार पड़ते हैं। जी। तो उसके लिए मैंने एक योजना बनाई है अपने दिमाग में, और एक एक पौधा तुलसी का हर हिंदू के घर में हम प्रदान करेंगे पालिका की ओर से। जी, जी। और हिंदू मुस्लिम दोनों को रात की रानी का पेड़ एक उपलब्ध कराएंगे, जी। जिससे प्रदूषण की समस्या में कुछ काफी अंकुश लगेगा। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी नगर पालिका की जनता को किस तरीके का क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर पालिका के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि हमें नगर पालिका के बारे में काफी कुछ जानकारी है। जी। तो अगर हमें एक मौका दिया जाए तो हम प्रयास करेंगे कि आपको उच्च कोटि की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। शासन से भी बजट की मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो हम पालिका मतदाताओं के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए जो हम विचार कर रहे हैं जी। उसमें हमें बल प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें। और हम भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ अधिकारियों को जी। चरण स्पर्श करते हुए यही कहेंगे हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें, और माननीय जनता से भी कि हमें सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने विकास, शहर के विकास के लिए। जी। हमारे साथ से भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं जैसे उन्होंने बड़े ही सरल बात बताया, अगर मैं चेयरमैन बन के आता हूं तो नगर पालिका की जनता को जो भी सरकारी योजना आएंगी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का